दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। एक खूंखार डाकू से कैसे महात्मा बने महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि हिंदू धर्म के प्रमुख महान कवि और संत थे। वाल्मीकि जी का जन्म अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिसे वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाता है। जानिए कैसे एक खूंखार डाकू से महात्मा बने महर्षि वाल्मीकि और कैसे हुई थी रामायण की रचना। वाल्मीकि जी को सनातन धर्म के महान ऋषियों में से एक माना जाता है। उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की थी, जिसमें भगवान राम के जीवन की कथा, उनके धर्म, नीति और शूरवीरता को अत्यंत सुंदरता से व्यक्त किया था। रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाती है और यह हिंदू धर्म की महान कृति मानी जाती है। वाल्मीकि जी के पिता का नाम महर्षि कश्यप था और कुछ शास्त्रों में उन्हें वरुण या आदित्य के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। वाल्मीकि जी ने अपने ध्यान में इतने गहरे बैठे थे कि उनके शरीर को दीमकों ने अपना घर बनाकर ढक लिया था। एक खूंखार डाकू से महर्षि वाल्मीकि बनने की कहानी। महर्षि बनने से पूर्व वाल्मीकि रत्नाकर नाम के एक खूंखार डाकू के नाम से जाने जाते थे, जो लोगों को लूटने का काम करते थे। एक बार नारद मुनि डाकू रत्नाकर के चंगुल में आ गए। बंदी नारद मुनि ने रत्नाकर से सवाल किया कि क्या तुम्हारे घरवाले भी तुम्हारे बुरे कर्मों के साझेदार बनेंगे। रत्नाकर ने अपने घरवालों के पास जाकर नारद मुनि का सवाल दोहराया, जिस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। डाकू रत्नाकर को इस बात से काफी झटका लगा और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। रत्नाकर ने नारद मुनि से मुक्ति का रास्ता पूछा। नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम का जाप करने की सलाह दी, लेकिन रत्नाकर के मुंह से राम की जगह मरा मरा निकल रहा था। इसकी वजह उनके पूर्व कर्म थे। नारद ने उन्हें यही दोहराते रहने को कहा और कहा कि तुम्हें इसी में राम मिल जाएंगे। मरा मरा का जाप करते करते कब रत्नाकर डाकू तपस्या में लीन हो गया, उसे खुद भी ज्ञात नहीं रहा। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वाल्मीकि नाम दिया और साथ ही रामायण की रचना करने को कहा। वाल्मीकि एक बार नदी के किनारे क्रौंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। उनका प्रेमालाप देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। तभी एक व्याध ने एक क्रौंच पक्षी को मार दिया। इस प्रकार क्रौंच पक्षी की मृत्यु से व्यथित होकर मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि महर्षि के मुख से निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमग्म शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादिकम वधि काम मोहितम। अर्थात प्रेम क्रीड़ा में लिप्त क्रौंच पक्षी की हत्या करने वाले शिकारी को कभी सुकून नहीं मिलेगा। हालांकि बाद में उन्हें अपने इस श्राप को लेकर दुख हुआ, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें सलाह दी कि आप इसी श्लोक से रामायण की रचना करें। महर्षि वाल्मीकि की जयंती को देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर शोभा यात्राएं आयोजित की जाती हैं। वाल्मीकि जी द्वारा रचित पावन पवित्र ग्रंथ रामायण में प्रेम, त्याग, तप और यश की भावनाओं को महत्व दिया गया है। उन्होंने रामायण की रचना करके हर किसी को सद्मार्ग पर चलने की राह दिखाई है। रामायण ग्रंथ में भगवान राम के जीवन की कथा, उनके धर्म, नीति और शूरवीरता को अत्यंत सुंदरता से व्यक्त किया गया है, जिससे लोग उनकी मार्गदर्शन में प्रेरित होते हैं। वाल्मीकि जी के रचित रामायण ग्रंथ ने समाज में एक गहरा प्रभाव डाला है और उसे सदैव प्रेरित किया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।